Hello. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. हाँ, listen students. लास्ट टर्म पर आप लोगों ने स्टडी किया था म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स। फिर आपने स्टडी किया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू एक्सियल सोलेनॉइड। फार्मूला भी आपको डिराइव करके बताया गया। कुछ न्यूमेरिकली प्रॉब्लम भी मैंने आपको बताया था म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड, और सेल्फ इंडक्टेंस स्टार्ट किए थे, लेकिन वो बीच में आपका जो है इनकम्प्लीट रह गया पॉइंट्स। तो आज हम सेल्फ इंडक्टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं फिर सेल्फ इंडक्टेंस यहां से आगे बढ़ाते हैं, जो लास्ट टर्म पर मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन वो बीच में आपका पॉइंट ब्रेकअप हो गया था, टाइम ओवर हो गया था, इसलिए वो पॉइंट फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉपिक हमारा है सेल्फ इंडक्टेंस, यही से स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस में फर्स्ट डिफरेंस, इन म्यूचुअल इंडक्टेंस we can take two coils, but in self inductance we take only one coil। हम सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर एक कॉइल लेते हैं, उस कॉइल में हम करंट फ्लो कराते हैं, उस करंट की वजह से आपका जो है उस कॉइल में आपका जो है इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट्स होता है, जो मेन करंट का अपोज करता है। रियल में ये फिनोमेना जो है, ये प्रॉपर्टी ऑफ जो कॉइल है, यही है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। यानी सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल by virtue of which it oppose to increase or decrease the electric current into the coil। ये डेफिनेशन है आपका किसका, कि सेल्फ इंडक्टेंस का। देखिए ये डेफिनेशन हम नोट कर रहे हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल it is the property of a coil by virtue of which it opposes to increase or decrease the electric current in the coil। It is the property of a coil by virtue of which it opposes to increase or decrease the electric current in the coil। ये है आपका सेल्फ इंडक्टेंस। यानी एक ही कॉइल में हम मेन करंट भी फ्लो कराते हैं, और उसी कॉइल के अंदर आपका जो है इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ भी प्रोड्यूस होता है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ जो कॉइल है, जिसको हम कहते क्या है कि सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस जब आपने देख लिया, तो अब स्टार्ट होगा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पर हम डिस्कस करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन
ये हम एक कॉइल ले लेते हैं, दिस इज ए कॉइल। देखिए, we can take a coil, add a cell between the coil and rheostat and key. When the key is on, then the current is flow from the cell into the coil, and due to change the electric current, the back EMF is produced. यहाँ पर EMF क्रिएट्स होता है, जिस EMF को आप कहते हैं बैक EMF। बैक EMF क्रिएट्स होता है, याद रखिए। और इस बैक EMF से आपका इसमें एक बैक करंट फ्लो होता है, यानी इस EMF के डायरेक्शन में एक करंट फ्लो होता है जो इस करंट का अपोज करता है। ये मेन करंट है, तो ये मेन करंट हो गया। और इस करंट का अपोज करने के लिए इस बैक EMF से इसमें एक और करंट फ्लो होता है। तो आपने देखा कि ये बैक EMF जो प्रोड्यूस हुआ है वो इस करंट से हुआ है, और इसी करंट का ये बैक EMF अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन दिया कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय विर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस टू इंक्रीज और डिक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। ये है डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन लाना है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसको लाने के लिए मैंने एक फिगर फॉर्म किया है। इस कॉइल के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट आई को फ्लो कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट, नॉट थ्योरेटिकल, it is experimentally observed that electric flux linkage to the coil is directly proportional to the flow of electric current। यानी हम इसमें क्या क्या फ्लो करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और आप जानते हैं कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। द मैग्नेटिक फ्लक्स इनक्लोज द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करा दिया जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स मोर लिंकेज होगा, इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका लेस लिंकेज होगा इस कॉइल से। तो इस बेस पर आप कर सकते हैं, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज टू द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। When directly proportional change into the equal, then B multiply a constant where L is proportional constant। L जो है क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। It is called coefficient of self induction। ये हो जाएगा where it is called coefficient of self induction। ठीक, हाँ सर बैठिए। अब पॉइंट्स हम आगे इंक्रीज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सिंस वी नो दैट E is equal to माइनस, और तो कोई कैंसिल कराएगा तो अब ना होगा। E is equal to माइनस डी तो फाई थोड़ी होता है डी टी। E is equal to माइनस डी फाई बाई डी टी। आपने पढ़ा होगा कि द रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट मींस E is equal to माइनस डी फाई बाई डी टी। E is equal to माइनस डी अपॉन डी टी
and you can take the value of phi is equal to Li. So E is equal to minus L di by dt. तो आपने स्टडी किया, एक फार्मूला आपको मिला E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला इन द टर्म ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. आप याद रखिए यूनिट ऑफ यल मीन्स कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन? तो याद रखिए इसका भी यूनिट हेनरी. Same unit. The unit of mutual inductance is also Henry and the unit of coefficient of self induction is also Henry. Both unit are same. तो ये स्टेप था जो आपको बताया गया था. आप याद रखिए डेरिवेशन दोनों का सेम है. कोफिशिएंट ऑफ चाहे सेल्फ इंडक्शन हो जिसका डेफिनेशन हमने फार्मूला डिराइव किया, और इसके बिफोर मैंने आपको लास्ट टर्म पर बताया था कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. सेम स्टेप मैंने सॉल्व किया था. सॉल्व करने का मेथड सेम था. फर्क ये था कि वहां पर हमने सिंबल यल की जगह यम यूज किया था, और यम को मैंने कहा था कि यम इज द कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, और फार्मूला यहां पर आया था E इज इक्वल टू माइनस यम डी आई बाई डी टी. तो आपने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोथ आर द सेम. दोनों सेम है. फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? In mutual induction we can take the two coil. First coil is called the primary coil and second coil is called the secondary coil. प्राइमरी कॉइल में हम जो है इलेक्ट्रिक करंट में चेंज करते हैं, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कराते हैं. जबकि सेल्फ इंडक्टेंस के अंतर्गत ओनली वन कॉइल होता है. उसी कॉइल में हम मेन करंट भी फ्लो कराते हैं और उसी कॉइल में हम इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस कराते हैं. तो दोनों में ये डिफरेंस है आपका. ये स्टेप आपको मैंने आपको बताया. कोई डाउट? हेलो सर. ठीक है. तो ये टॉपिक बीच में इनकम्प्लीट रह गया था जो आपको बताया गया. अब आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन द कॉइल. या एग्जाम में ये भी कह सकता है कि टू डिराइव द फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन ए कॉइल, यानी कॉइल में पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला डिराइव करिए. तो आइए हम लोग उस फार्मूले की तरफ चलते हैं कि एक कॉइल में जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो कैसे प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले यहां पर हमारा स्टेप है पोटेंशियल एनर्जी इन ए कॉइल. पोटेंशियल एनर्जी इन ए कॉइल. तो बात कॉइल की कर रही है, तो वी कैन टेक ए कॉइल. हम एक कॉइल लेते हैं, सपोज कर लीजिए ये हमने एक कॉइल ले लिया यहां पे. चलिए, या एक चीज इसके पहले और आप देख लीजिए, तब इसको हम आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव करते हैं. जिस तरीके से मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने बताया, उसके बाद मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस बताया और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बताया. तो आइए हम निकालते हैं कि व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल. ये कॉइल का जो है या सोलेनॉइड कह सकते हैं. अगर ये आपका कॉइल अगर लॉन्ग हो जाए तो इसको हम सोलेनॉइड भी कह सकते हैं. तो पहले आपको हम बताते हैं, इसके पहले इसको यहाँ पर रिमूव करते रहे. इसके पहले एक हम आपको यहाँ फार्मूला बता रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग कॉइल, और इस लॉन्ग कॉइल को आप सोलेनॉइड कह सकते हैं. इसको सोलेनॉइड कर सकते हैं.
तो ये पहले एक सोलेनाइड का जो है हम आपको सेल्फ इंडक्टेंस बता दें, तब आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव करना है। सपोज कर लीजिए बी कैन टेक ए सोलेनाइड ऑफ लेंथ एल सपोज कर लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल को हमने ए सपोज कर लिया, एंड बी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट आई इनटू द कॉइल। ये हमने डायग्राम सेटअप किया कि लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग कॉइल दैट इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज कैपिटल एल, ए स्मॉल एल, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल इज कैपिटल ए, एंड बी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट आई इनटू द कॉइल। Also be suppose that the number of turn per unit length of the solenoid is small n. Small n. Small n किसको डिनोट कर रहा है? तो the number of turn per unit length of the solenoid is suppose that is small n, and small n is equal to capital N upon L. देखिए इसी डायग्राम पर मैंने सेट कर दिया। सिंबल आपको जो है यूजुअल मीनिंग के अंतर्गत है, जो आपको मालूम होना चाहिए कि सिंबल क्या डिनोट कर रहा है। कि लेट अस कंसीडर बी टेक ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, एंड द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन हुज वैल्यू इज कैपिटल एन अपॉन एल, वेयर कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनॉइड, बी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक करंट आई इनटू द सोलेनॉइड। ये मैंने आपका इस फिगर पर सेटअप किया। पॉइंट्स ये उठता है कि यू नो दैट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू इन द सोलेनॉइड, देन इनसाइड द सोलेनॉइड एट एनी पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। सो मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid B is equal to म्यू 0 n I, जो फार्मूला आप लोग स्टडी कर चुके हैं बिफोर। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड B इज इक्वल टू म्यू 0 n I। इसके बाद पॉइंट मैंने नोट किया, मैग्नेटिक फ्लक्स linkage to the coil phi is equal to B into A. The value of B is equal to म्यू 0 n I into A। यानी हमने B की जगह B का वैल्यू पुट कर दिया। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज टू द कॉइल phi is equal to म्यू 0 n I A। लेकिन याद करिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस वन कॉइल से लिंकेज है। अगर हम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाहे लिंकेज टू द कॉइल, तो हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स में नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज टू द कॉइल आई इज इक्वल टू, अब इसमें n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू 0 n I A और इनटू कैपिटल n, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल n ले लिया है। और इस फार्मूले से कैपिटल n का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो जाएगा कैपिटल N इज इक्वल टू n L। जहां पर n क्या है तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे हम n0 n I A, आई कैपिटल N की जगह n इंटू L लिख सकते हैं। यहां से सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू आएगा म्यू 0, देखिए ये म्यू 0 है, phi इज इक्वल टू बी ए, तो बी की जगह वैल्यू आप नोट करेंगे म्यू 0 n I A, और इसी में हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज टू द कॉइल निकल जाएगा। तो ये है आपका म्यू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर म्यू 0 n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई करने पर n स्क्वायर I A L, तो ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज टू द कॉइल phi इज इक्वल टू म्यू 0 n स्क्वायर I A L।
और अभी आपने स्टडी किया कि फाई इज इक्वल टू यल इंटू आई होता है सेल्फ इंडक्टेंस के अंतर्गत। तो इस फाई का जो वैल्यू होगा वो यल आई होगा। यल आई इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए यल, एंड आई से आई कैंसिल, सो यल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए यल। नहीं दिखाई दे रहा आपको? इस स्टेप को ऊपर लिख दे रहा है, यहां पर लिख रहा है यल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए यल। तो देखिए ये है आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। तो अभी आपने स्टडी किया कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड कितना होता है, तो वैल्यू मैंने प्रूव कर दिया, यल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए एल। तो ये पॉइंट्स आपका कंप्लीट हुआ। कोई डाउट इसमें? हेलो? No, sir. नो सर। अब जब ये पॉइंट कंप्लीट हो गया तो अब आपको हम फार्मूला डिराइव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इन द कॉइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं आपको। पोटेंशियल एनर्जी इन ए कॉइल। देखिए एक सिंपल मैंने एक फिगर फॉर्म किया है कि बीटेक ए कॉइल whose inductance is capital, whose self inductance is capital L, and be passing through the electric current I into the coil. Due to flowing the current I into the coil, induced EMF is creates. Induced EMF is creates due to passing through the electric current into the coil. आपने अभी स्टडी किया सेल्फ इंडक्टेंस के अंतर्गत कि अगर सेल्फ इंडक्टेंस में करंट फ्लो होता है तो उस करंट की वजह से उस कॉइल में एक आपका इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, और इस प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल को आप सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो हमने इस कॉइल में जो है यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं जिसका इंडक्टेंस हमने यल सपोज कर लिया। जब इंडक्टेंस इसका यल है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कराएंगे तो इसमें एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ, और उस बैक ईएमएफ का वैल्यू जो होगा माइनस यल डी आई अपॉन डी टी होगा। ये वैल्यू होगा E इज इक्वल टू जो अभी मैंने फार्मूला डिराइव किया है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर। ये प्रोड्यूस कब हो रहा है, इन व्हाट कंडीशन बैक ईएमएफ इज प्रोड्यूस? जब यहां से हम करंट फ्लो कराएंगे और उस करंट में वेरिएशंस होगा तो उस वेरिएशन से इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इस कॉइल के अंदर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिस बैक ईएमएफ का वैल्यू E इज इक्वल टू माइनस यल डी आई बाई डी टी। ऑलरेडी वी हैव प्रूव, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं ये बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और जानते ही है कि बैक ईएमएफ जिसके वजह से आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो इस मेन करंट का अपोज करता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, रियो स्टेट लगाएंगे ना? रियो स्टेट, इसमें रियो स्टेट नहीं लगाएंगे सर्किट में? हाँ लगाएंगे, वो तो लगाएंगे यार, रियोस्टेट लगा करके वेरिएशंस करा देंगे भाई। वो तो भाई वहां मैं वही पूछा। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया थैंक यू सर, क्लियर। चलिए थैंक यू। अब देखिए यहां से
बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जो इसको अपोज करेगा। तो अब बताइए, इस करंट को हम कंटिन्यूअस फ्लो कराना चाहते हैं तो हमको इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना होगा, और वो एक्सटर्नल वोल्टेज एटलीस्ट इस बैक ईएमएफ के इक्वल होना चाहिए या उससे अधिक हो, कम नहीं होना चाहिए। अप्लाइड वोल्टेज अगर इससे, इस बैक ईएमएफ से कम हो जाएगा तो फिर आपका इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। तो पहला कंडीशन तो आता है इसमें कि बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है जिसका वैल्यू E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा। तो यहां पर जो है ईएमएफ ऑफ अप्लाइड सोर्स कितना होगा, तो इतना ही होगा, लेकिन माइनस की जगह आपका वैल्यू प्लस होगा। ये हम एटलीस्ट इतना वोल्टेज हम अप्लाइड कर रहे हैं यहां से इसके अंदर करंट फ्लो कराने के लिए। E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। आफ्टर दैट, इसके बाद हम स्टेप लेके चल रहे हैं। अगर सपोज कर लीजिए कि अगर हम स्मॉल चार्ज फ्लो कराएं, ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq, due to small charge dq flow in the coil, then work is done by source। ये सोर्स, ये जो सोर्स जो हमने वोल्टेज अप्लाइड किया है, सपोज कर लीजिए कि इतना वोल्टेज अप्लाई किया है, उसके बाद हम एक्स्ट्रा जा रहे हैं कि अगर स्मॉल डीक्यू चार्ज को अगर इस कॉइल में हम फ्लो करा दें तो इस सोर्स के ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क हो जाएगा। उस वर्क का फार्मूला यहां से निकालेंगे, आपने पढ़ा है V इक्वल टू W अपॉन Q, तो W बराबर Q इंटू V, इस फार्मूले से वर्क डन निकाल देंगे। तो चूंकि स्मॉल चार्ज फ्लो करा रहे हैं तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। चार्ज की जगह हमने dq लिया है और वोल्टेज की जगह पर आप ये लेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर हम स्मॉल चार्ज dq फ्लो करा दें तो वर्क इज डन बाय द सोर्स, सोर्स के द्वारा वर्क डन होगा, जिस वर्क डन को हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। dw इज इक्वल टू E, एंड E का वैल्यू पुट कर दीजिए, dq इंटू E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। dw इज इक्वल टू एल डी आई एंड dq एंड dt को एक साथ आप ले लीजिए, dq अपॉन dt। एंड आपने स्टडी किया कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द सर्किट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, इट मींस dq अपॉन dt इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो dw इज इक्वल टू एल डी आई इंटू dq upon dt को you can write I. तो in this way you can get dw is equal to li di। क्या हमने फाइंड आउट किया कि इस कॉइल में अगर हम dq चार्ज को फ्लो करा दे रहे हैं तो इतना वर्क डन हो रहा। और याद रखिए कि ड्यू टू फ्लो ऑफ द चार्ज इन द कॉइल द वर्क इज डन बाय द सोर्स, that work done is stored in the form of the potential energy in the coil। यही वर्क डन इस कॉइल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो वर्क डन मैंने निकाला, लेकिन ये वर्क डन आपका स्मॉल चार्ज पर मैंने निकाला है। अब आइए हम स्टेप देकर चलते हैं कि यहां से जो करंट हम फ्लो करा रहे हैं
ये करंट जीरो से अगर मैक्सिमा तक पहुंच रही है तो जीरो से मैक्सिमा तक पहुंचने में टोटल कितना वर्क डन होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल वर्क डन टू फ्लो द करंट फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमा? यानी जीरो से मैक्सिमा करंट अगर इस कॉइल में हम फ्लो करा दें तो कितना वर्क डन होगा? उस वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिकली हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जैसा कि आप लोगों ने स्टडी किया होगा। इस पॉइंट का ये पॉइंट हमने स्मॉल चार्ज पर निकाला है। स्मॉल चार्ज मतलब स्मॉल करंट पर मैंने निकाला है। लेकिन इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इनिशियली तो करंट जीरो था, और जीरो से ये करंट जब मैक्सिमा तक पहुंच रहा है तो जीरो से मैक्सिमा तक पहुंचने पर टोटल कितना वर्क डन हुआ, उस वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। और दैट इंटीग्रेशन इज द टोटल वर्क डन टू फ्लो फ्रॉम द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कॉइल इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो पॉइंट इसको रिमूव कर दे रहे हैं हम यहां से, और इस स्टेप को हम आगे इंक्रीज कर रहे हैं। टोटल वर्क डन टू फ्लो the current from zero to maxima, जीरो टू मैक्सिमा, मैक्सिमा को I0 हम ले रहे हैं, याद रखिए। इस पॉइंट को आप देखिए, टोटल वर्क डन टू फ्लो द करंट फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमा, यानी जीरो से मैक्सिमा तक करंट को फ्लो कराने में टोटल वर्क डन कितना होगा। तो मैंने आपको बताया कि इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, और दैट इंटीग्रेशन ही क्या होगा? टोटल वर्क डन होगा। तो DW का इंटीग्रेशन तो W हो गया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो टू I0 एंड LI/DI, ये इंटीग्रेशन हुआ। यल कांस्टेंट है, बिफोर आ जाएगा। आई का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये होगा I²/2, लिमिट हो जाएगा 0 to I0 W। W इज इक्वल टू यल। अब इस I की जगह एक बार अपर वैल्यू रखेंगे तो I की जगह I0 रखेंगे, और एक बार इसी I की जगह लोअर वैल्यू रखेंगे, और अपर में से लोअर को माइनस कर देते हैं, जैसा कि आपने स्टडी किया होगा एक इन द इंटीग्रेशन मेथड। तो इस I की जगह I0 लिखेंगे वैल्यू, तो ये होगा I0²/2, और लोअर लिमिट नहीं ले रहा है क्योंकि लोअर लिमिट पर टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू LI0²/2। अब इस वैल्यू को हम एक लाइन में लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू 1/2 LI0 का स्क्वायर। ये वर्क डन हुआ, और हमने आपको अभी डिफाइन किया है कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कॉइल इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब कि ये W ही किस में चेंज हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस तरह से फार्मूला हो गया E इज इक्वल टू 1/2 LI0 स्क्वायर। ये डेरिवेशन है आपका। E इज इक्वल टू 1/2 LI0 का स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन द कॉइल। तो इस तरीके से हम जो है पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? हेलो हेलो, नो सर। यस सर। क्लियर हो गया स्टेप? Yes, sir. बोलिए, इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ बोलिए। नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है। तो देखिए, ये स्टेप था आपका। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ पॉइंट था जिसको सिलेबस से आपको आउट कर दिया गया है, जिसको मैंने नहीं बताया है। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। तो अगर टाइम रहा आपको स्कूल रीओपन होने पर, तब उसको नॉलेज के लिए पढ़ा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। लेकिन वैसे CBSE द्वारा जो सिलेबस में से कुछ पॉइंट कट किया है, जैसा कि आप लोगों को भी मालूम होगा, 30% पॉइंट आउट किया है। तो वो चैप्टर आउट नहीं किया है, कुछ चैप्टर में से बीच बीच में से पॉइंट को आउट कर दिया। तो जैसे एक आपका एडी करंट होता है, एडी करंट मैंने नहीं बताया, रिमूव कर दिया है।
सिलेबस से आप लोग भी देख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक को सिलेबस से आउट कर दिया गया है। आप लोग उसे नॉलेज के रूप में लास्ट टर्म में आप लोग स्टडी करेंगे, टाइम मिलेगा तो बताया जाएगा। सेल्फ भी आप स्टडी कर सकते हैं, इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा आपका। लेकिन अभी जो सिलेबस में आपको जो बोर्ड इंक्लूड किया है उन्हीं टॉपिक को बताया जा रहा है। तो अब इस चैप्टर में एक टॉपिक आपका रह गया है, उसके बाद ये चैप्टर दी एंड होगा। तब आपको हम स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर, और वो है कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉइल्स। जैसा कि आपने स्टडी किया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर आपने स्टडी किया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन इन मिक्स कॉम्बिनेशन। इन दिस वे, in this way coils are also joined. There are the two types, series combination and parallel combinations. तो अगर हम दो कॉइल को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करें तो इक्विवेलेंट उसका जो है इंडक्टेंस क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट उसका इंडक्टेंस क्या होगा। अगर ये पॉइंट बता देते हैं तो यहीं पर ये चैप्टर आपका दी एंड कर देंगे हम। तब आपको हम स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि रनिंग आउट ऑफ टाइम स्क्रीन पर दिखा दिया है, टाइम अब बहुत ही कम है। ठीक है, हेलो, तो कोई अगर पॉइंट आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अभी 1 और 2 मिनट का जो टाइम है। हेलो, कोई अगर पॉइंट पूछ, हाँ तो ये टाइम जो है, अच्छा ये आपका सर कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर किए हैं? हेलो, यस सर, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर? पढ़ा रहे हैं, हाँ, फोर्थ चैप्टर चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अच्छा 4th चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है। अब ये चैप्टर आपका जो है स्टार्ट होगा तो हम नेक्स्ट वीक में जो है आपको अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर भी, जो आपने स्टडी किया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पुट अप होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और एक चीज याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस में से कोई एक ना एक आपको आर्टिकल एनुअल में हर साल पूछता है और उस पर न्यूमेरिकल साइड कर देता है। तो इन दोनों में से किसी एक टॉपिक को आप कंप्लीट प्रिपेयर करिएगा। साथ ही साथ एक चीज याद रखिएगा, अगर हम नोट भेजेंगे आप तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का अगर भेज देते हैं तो आप सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ आप उसका डेफिनेशन नोट करेंगे, क्योंकि दोनों में सेम है। वहां मैंने 2 कॉइल लिया था, यहाँ पर 1 कॉइल्स है। वहां मैंने कांस्टेंट एम यूज किया था, यहाँ पर कांस्टेंट कैपिटल एल यूज किया गया है। तो इस तरीके से ये आर्टिकल्स आपका जो है दी एंड होता है। और फिर टुमारो वी विल डिस्कस द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन।